अच्छा एहसन इकबाल साहब, इस सारे मामले में कुछ लोग जो हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि ये जो सारी बातें अभी आपने बताई वो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, लेकिन ये बातें जो हैं ये पहले से भी लोगों को पता थी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की सदारत की थी और उसमें उन्होंने कहा था नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन होगा। लेकिन इसके बावजूद आप समेत आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर रहनुमा जो हैं वो यही कहते रहे कि इलेक्शन जो है वो इसी साल में हो जाएगा। तो ज़रा सुन लें कि क्या मौक़िफ़ रहा है आप सबका। मैंने तो बार बार ये कहा है कि जो इंतज़ामी और आइनी तकाजा है इलेक्शन का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रोशनी में, वो यही है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन अक्टूबर के अंदर हो। नहीं जी, हम तो कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। अक्टूबर में 2023 में इलेक्शन तो हो जाएगा। इलेक्शन पहले भी 2023 में ही होना था और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ तो हमेशा से ये रहा है कि जब आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। मेरी क़यास में जैसे ही 60 या 90 दिन का डिसीजन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर देगा। इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। अच्छा एहसन साहब, आप और ख्वाजा आसिफ साहब अक्टूबर की बात करते रहे माजी में, और जो खुर्रम साहब हैं वो नवंबर की बात करते रहे, तो अब आपके मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई है? देखिए, पहली बात यह है कि अगर किसी ने अक्टूबर का या नवंबर का, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए कि अक्टूबर अगर कोई असेंबली अपनी कुदरती मुद्दत के ऊपर एक्सपायर हो तो 60 दिन के अंदर होता है। अगर आप असेंबली को एक दिन या चंद दिन पहले डिसॉल्व कर दें तो फिर 90 दिन की मुद्दत मिल जाती है। लिहाजा अक्टूबर और नवंबर इस हवाले से जिसने भी बात की वो की। अच्छा, अगर आपने मेरा क्लिप जो सुनाया उस पर गौर करें तो मैंने भी उसमें यही बात उस वक्त की थी जब इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की असेंबलियों को तोड़ा था। तो मैंने कहा था कि इनकी हुकूमत का फैसला है जनवरी 2022 का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, और अभी शुएब साहब कह रहे थे जी इमरान खान के इतने अच्छे फैसले हैं तो बाकी भी मानने चाहिए। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट किसी शख्स का इदारा नहीं है, ये एक आईनी इदारा है। भले उस वक्त वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो एक आईनी इदारा है वो फैसला करता है तो कोई भी आने वाली हुकूमत पाबंद है कि उसके ऊपर वो अमल दरामद करे। तो जब हमने कहा कि अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त यही प्रेमाइस था कि अप्रैल, जैसे अभी शुएब साहब ने कहा कि 30 अप्रैल तक सेंसस का अमल मुकम्मल हो जाएगा, और अगर ये मुकम्मल हो जाता 30 अप्रैल तक तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने जो हल्का बंदी के लिए दरकार हैं, अगस्त तक हल्का बंदी मुकम्मल हो जाती और फिर हम इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में करा सकते थे। लेकिन 2018 में ये फैसला हुआ कि नई मरदमशुमारी की जाएगी। पीटीआई की हुकूमत 2018 से लेकर 2022 तक इस फैसले पर बैठी रही। अगर ये 2018 में, 18 में नहीं तो 19 में, 19 में नहीं 20 में, 20 में नहीं 21 में मरदमशुमारी का अमल शुरू कर देते तो शायद हमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। जनवरी 2022 में इन्होंने जब फैसला किया उसके बाद भी कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए। हम जब आए अप्रैल में तो आकर हमने टैबलेट्स की प्रोक्योरमेंट के अमल का आगाज किया। फिर उसमें जो अमला है, क्योंकि ये डिजिटल सेंसस पहली दफ़ा हो रहा था, उनकी तरबियत के मसाइल थे। फिर जब इसकी एग्जीक्यूशन में गए तो सूबों के लिए भी ये पहली दफ़ा वहाँ पे जो अमला फील्ड का था वो इस अमल से गुजर रहा था। तो हमें बार बार सूबों की तरफ से, और हम डैशबोर्ड पर देख रहे थे कि गिनती बहुत कम हो रही थी, तो सूबों ने कहा कि हमें गिनती पूरी करने के लिए, इसमें गिनती के लिए जो वक्त दिया गया है उसको बढ़ाया जाए। लिहाजा हमें उसको तौसी करनी पड़ी, क्योंकि अगर सूबे इतराज़ करते कि हमें मुकम्मल गिनती करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया और इसके नताइज को कोई तस्लीम ना करता, तो सूबों की मुतालबों के ऊपर इसे 20 मई तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसकी जो वैलिडेशन है उसका अमल शुरू हुआ। फिर ये मुतालबा आया कि जो पोस्ट इन्यूमरेशन ऑडिट है, जो कि खुद सीसीआई के फैसले में शामिल था, उसे भी किया जाए ताकि अगर कहीं अंडर काउंट है या ओवर काउंट है उसका पता लगाया जा सके। तो ये पूरा अमल इलेक्शन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मुकम्मल किया जुलाई के एंड में, और यूं ही उन्होंने हतमी नताइज हमें भेजे। हम आईनी तौर पे, कानून के तौर पे पाबंद थे कि हम सीसीआई को फॉरवर्ड करें। अगर हम उन्हें ना करते तो हम सीसीआई के फैसले की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते।
जिसमें कहा गया था कि जो ही 7वीं मरदमशुमारी का नताइज मुकम्मल हो, इन्हें इलेक्शन कमीशन को दिया जाए ताकि वो अपने इलेक्शन इसके मुताबिक कर सके।